नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए हिंदी के 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है, रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, आपको बताना है कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो फटाफट बताना है। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। ड अक्षर का उच्चारण स्थान है, आपको बताना है कौन सा उच्चारण स्थान है ड अक्षर का। कंठ, मूर्धा या तालु या दंत। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मूर्धा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्ष ध्वनि किन के योग से बनी है, आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क जमा श। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों में सर्वनाम है, आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। सो, लिया, तब या बात। इनमें से कौन सा सर्वनाम है, आपको फटाफट से बताना है। तो चलिए, समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, सो। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है, आपको बताना है कौन सा विशेषण है। आग, अग्नि, अग्नेय या अनल। तो चलिए, समय समाप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अग्नेय। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है अपना, आप, अपनत्व। इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट हो जाएगा, फटाफट बताना है। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अपनत्व। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्न शब्दों में सर्वनाम शब्द है, आपको बताना है कौन सा है। उसका, हवा, मनुष्य या मानुष। कौन सा सर्वनाम है, फटाफट से बताना है। तो चलिए, समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, उसका। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्न शब्दों में विशेषण शब्द है, आपको बताना है स्वभाव, स्वाभाविक या स्वाभाविक। उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको फटाफट से बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। चलिए, समय समाप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, स्वाभाविक। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। मैंने अपना काम समय पर समाप्त किया। इस वाक्य में अपना शब्द कौन सा सर्वनाम है, आपको बताना है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो फटाफट से बताना है आपने कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, समय समाप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, निजवाचक। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले। मैंने बाजार से रसोई के लिए बर्तन खरीदे। इस वाक्यों में के लिए कौन सा कारक है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। फटाफट से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, समय समाप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्न शब्द में से विशेषण शब्द है धार्मिक, धर्मत्व, धर्म, कोई नहीं। तो फटाफट से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, धार्मिक। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्न शब्द में से सर्वनाम शब्द है, आपको बताना है कौन सा है। मैं, कल, प्रातः या शीघ्र। फटाफट बताना है कौन सा सर्वनाम है। तो चलिए, समाप्त होता है आपका समय। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है 13। नीचे लिखे गए शब्द में क्रिया है पुस्तक, बर्तनों, खरीदना या चाहिए। कौन सी क्रिया है, आपको बताना है फटाफट से। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, खरीदना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। 14 सवाल है। इनमें से क्रिया है, आपको बताना है लगना, लगाओ, लगन या कोई नहीं। आपको बताना है कौन सी क्रिया है। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, लगना। चलिए नेक्स्ट है 15 सवाल है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, आपको बताना है प्रथम, प्राथमिक, सुंदर या सौंदर्य।
तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, सौंदर्य विशेषण नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, भाई बहन का समास है कौन सा है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्विगु? तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। द्वंद्व राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, त्रिनेत्र समास है कौन सा समास है? त्रिनेत्र में आपको बताना है। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, द्विगु समास। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है, नर नारी समास है, आपको बताना है। अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष? आपको बताना है कौन सा समास है। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, राष्ट्रभाषा का समास है, आपको बताना है। अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु या तत्पुरुष? तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, तत्पुरुष। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, त्रिफला का समास है, द्वंद्व, द्विगु, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है फटाफट से। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, द्विगु। चलिए नेक्स्ट है 21 सवाल, शाबाश बेटा तुम कक्षा में प्रथम आए, इस वाक्य में शाबाश शब्द कौन सा अवयव है? आपको बताना है कौन सा है ऑप्शन में से। तो चलिए आपका समय जो समाप्त होता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, 22 सवाल है हमारे पास, भीतर जाकर चाय पान करो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? आपको बताना है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या परिमाणवाचक? तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, स्थानवाचक। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 23, लेखनी के बिना छात्र का काम नहीं चल सकता, इस वाक्य में बिना कौन सा अवयव पद है? आपको बताना है। क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक या योजक? तो चलिए आपका समय है जो समाप्त हुआ, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, संबंध बोधक। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 24, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं है? आपको बताना है। तनिक, दाल, थोड़ा या प्रातः? तो जो अवयव नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दाल। याद रखना आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी जलज का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको बताना है। कमल, चंद्रमा, मछली या सूर्य? तो चलिए समय जो समाप्त हुआ, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, कमल। तो यह थे आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आप डेली इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।